जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे पास 6 सवाल हैं, बड़े बेसिक से सवाल हैं और आपके सीखने वाली चीज़ें हैं। तो एक एक करके सवाल सुनाते हैं, फिर इनके जवाब देते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर सुने सवाल नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से आपकी? डॉक्टर साहब, हमने गाय ली थी, उस टाइम प्रेगनेंट थी, ठीक है ना, 7 महीने की। उस टाइम हमने जो है ना इसकी चुवाई की थी, जिस टाइम प्रेगनेंट थी। तो उस टाइम हमें इसके जो थन है ना वो सही मालूम हुआ है। जब ये सोई है ना, इसका पिछला एक थन, दूसरी साइड वाला, वो जो है ना उसमें दूध नहीं है, ना वो पिस्पाई होती है उसमें, ना उसमें दूध है। थोड़ी सी जो है ना सोजिश भी है उस साइड पे, ढेर सोजिश नहीं है, थोड़ी सोजिश भी है। तो अगर आपसे एक मशवरा ले। जी, पहला सवाल ये कह रहे हैं जनाब के जानवर के थन चेक किए थे। कोई मंडी से जानवर खरीदा होगा। अमूमी तौर पे प्रेग्नेंट जानवरों को मंडी से मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि हर थन की धार मार के हाथ पे चेक करते हैं कि थन सही है या नहीं। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देखते रहते हैं तो हम जब मंडी में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम थन की धार नहीं मारते। हम थन को पकड़ के अच्छे तरीके से उसका क्वार्टर, उसका टीथ चेक करके अंदाजा कर लेते हैं कि इसका थन ठीक है या इसका थन ठीक नहीं है। अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि वो थन की धारें मारते हैं हाथों के अंदर। अब होता क्या है कि जब आप थन की धारें हाथों में मार देते हो तो जो थन का सुराख है वो सुराख खुल जाता है। जब थन का सुराख खुल जाएगा तो अल्टीमेटली अब उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो भाई एक तो धारे ना मारा करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको धारे मारे बगैर नहीं समझ आती थन की कि यार ये थन ठीक है या नहीं, तो फौरी तौर पे थन को खाली करने के बाद सेपराविन ट्यूब LCI कंपनी की आती है, वो हर थन में एक एक ट्यूब डाल दें। उससे इंशाल्लाह अजीज ये जो प्रॉब्लम आपको देखने में आई है ये आपको नहीं मिलेगी। ये क्यों प्रॉब्लम बना? आपने थन की धारे मारी, आपके थन का मुंह खुल गया, बाद में उसकी चुवाई तो आपने बच्चा देने के बाद करनी थी, थन में इन्फेक्शन हुई, आपको पता नहीं चला। अल्टीमेटली जो था वो थन आपका डेड हो गया या उस थन का दूध कम हो गया। तो इस चीज से बचें, इसको अवॉइड करें। इसका बेहतरीन हल जो है मैंने आपको बता दिया। सुने सवाल नंबर 2। सूप की हाल ने ठीक हो? की हाल ने ठीक हो? डॉक्टर साहब, एक मसला है, गां है साढ़े कोले, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਸੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ 11-12 ਕਿਲੋ ਦੋਏ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੋਨੇ ਆ ਪਏ ਸੂਪ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਕਿਲੋ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਛੋੜੀ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਹਾੜੇ, ਸਿਰਫ 15 ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦਾੜੀ। ਹੁਣ ਸੂਪ ਪਈ ਆ, ਛੁੱਟਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਸਿਰਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਸਰ ਜੀ, ਗਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਛੱਡਿਆ। जवाब जरूर दियो, मेहरबानी। ये कह रहे हैं कि 15 दिन हो गए जनाब गाय को बच्चा दिए, ठीक है जी। और ड्राई की थी 15 दिन पहले, खुश्क नहीं थी हो रही, और फिर 15 दिन पहले खुश्क कर दी। अब वो दूध नहीं दे रही, गाय से उम्मीदें बहुत थी। तो भैया मेरी बात याद रखें कि जानवर को बच्चा देने से पहले अगर आपका जानवर ज्यादा दूध करने वाला है, जैसे 40 किलो 50 किलो, तो उसको 70 दिन। अगर आपका जानवर 20 से 30 किलो दूध करने वाला है तो उसको 60 दिन का ड्राई पीरियड जब तक नहीं देंगे तो भाई दूध नहीं आना। मतलब आएगा उस तरह से नहीं आएगा जो आप सोच रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी वजह से जानवर के नीचे दूध नहीं है या वो दूध खुश्क नहीं कर रहा, उसको बच्चा देने में महीना रह गया, 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, तो क्या किया जाए? तो मैं इस सिलसिले में अपने एक फार्मर का जिक्र करूंगा। मेरे एक फार्मर है नोशी बट लाहौर में। तो उन्होंने अभी मुझसे पूछा कि भैंस को बच्चा देने में 20 दिन रह गए हैं, तो वो अभी भी जो है 8 किलो दूध दे रही है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी अब आप इसको ड्राई करेंगे तो ये आप जानवर के साथ ज्यादती करेंगे, अगले सूए के अंदर दूध बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर आपके पास बच्चा देने में जानवर को रहते हैं सिर्फ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो यहाँ पे ड्राई करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे ड्राई करेंगे तो इस छोटे से दौरानिए में हैवाने की डेवलपमेंट नहीं होने वाली। जो हैवाने की डेवलपमेंट है इसको समझे, इसकी 3 फेजेज है। सबसे पहले जब आप दूध बंद करते हैं, जानवर का ड्राई करते हैं, तो पहली फेज क्या है कि उसका आर्डर इन्वोल्यूट करता है, या आम अल्फाज में कहें उसका आर्डर बिल्कुल छोटा होता, सुकड़ता सुकड़ता खत्म हो जाता है। ये पहली फेज है।
दूसरी फेज ये होती है कि वो जो सुकड़ने वाला जो पीरियड है वो मेंटेन रहता है। तीसरी फेज में जानवर बच्चा देने के नजदीक जब आता है तो वो अपनी हैवानी की डेवलपमेंट करता है। अब होता ये है कि जिस जानवर को 15 या 20 दिन रह जाते हैं बच्चा देने में, अब वो आपसे खुश्क नहीं हो रहा, आप किसी ना किसी तरीके से उसको खुश्क कर देते हैं, तो इस हैवाने को सुकड़ने में 10-12 दिन चाहिए। जब वो हैवाना सुकड़ता है 10-12 दिनों में, 2 दिन बाद जानवर बच्चा दे देता है। तो जानवर को हैवाने की डेवलपमेंट के लिए टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करें कि जानवर को ड्राई पीरियड 60 से 70 दिन का दें। अगर आप समझते हैं जानवर को बच्चा देने में 15 से 20 दिन रह गए हैं, तो अब इसको ड्राई करने का फायदा नहीं होगा। अब बेहतर है इसकी चुवाई करते जाएं। तो मैंने वो बट साहब को कहा, मैंने कहा जी भैंस का वंडा पूरा कर दें, 6 से 7 किलो पर डे, 25 से 30 किलो साइलेज दें, ताकि ये अपनी दूध की रफ्तार को बढ़ाए। बच्चा जब आएगा तो बच्चा उसके नीचे लगा दीजिएगा। अब इसको ड्राई करने का फायदा आपको नहीं होगा। जैसे आपने इस केस में देख लिया, इन्होंने 15 दिन पहले एक जानवर को ड्राई किया और वो 15 दिन बाद उसने बच्चा दिया और दूध नहीं दिया। तो अगर ये मुझसे रब्ता कर लेते तो मैं इनको तब ड्राई करना इनको मना कर देता। बहरहाल जी अब तो टाइम ज़ाया हो गया। अब फटाफट इस जानवर को गब्बन करें और अगले सूए में इससे बेहतर दूध लें। सुने सवाल नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मेरा मसला है, उसके बारे में मैं आपसे ज़रा बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक भैंस है जिसको सुबह में आज तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया। भैंस को जब वो मतलब डिलीवरी के बाद हमने उसका बच्चा उठा के उसके सामने रखा तो उसने कोई ख़ास उसको ना मुँह छू नहीं लगाया, और हमने उसकी वो पहली दफ़ा उसकी वो चवाई की है तो उस चवाई में उसने तकरीबन 2-2.25 किलो जो है ना वो दूध आया है, बोली आई है। अब ये है कि उसके बाद उसने पसमा ही नहीं किया बिल्कुल भी। तो हमें पता नहीं था कि हमको इसको लाजमी जो है ना इसको चोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो होता ये गया कि वो मतलब ये कि वो उसके थन ऐसे हो गए जैसे उंगलियां इतने बारीक हो गए, हवाना उसका बिल्कुल ऊपर चला गया। 14-15 दिन हमने ना उसकी चवाई नहीं की बिल्कुल भी। तो फिर आखिर कभी कुछ दे, जैसे कुछ ने कहा हम वो उसको देते रहे। 14-15 दिन वो बिल्कुल ना बच्चे को मानती थी और ना वो पसमा करती थी। अब ये हुआ है कि वो आज तकरीबन 12-13 दिन 14 दिन हो गया हम उसको टीके से ना कर रहे हैं, मतलब टीके से वो पसमा करते हैं और उसका, मगर वो 1 किलो सुबह और आधा किलो शाम को दे रही है। हालांकि हम उसको साइलेज खिला रहे हैं ICI का वंडा उसको दे रहा हूँ, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम। तो उसका मैंने 2-3 बंदों को चेक करवाई है, वो कहते हैं आपको इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, मगर कैसे उसकी चुवाई करते हो उसमें उसके नीचे कुछ होता तो था ना। अब ये है कि वो बिल्कुल जो है ना सेहतमंद बहुत अच्छी हो गई है, बहुत प्यारी हो गई है, मगर दूध उसका यही है कि किलो सुबह किलो शाम सब। ये कह रहे हैं भैंस को बच्चा दिए 1 महीना हो गया। जब भैंस ने बच्चा दिया तो वो बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ठीक है जी, और दूध नहीं उतार रही थी। तो याद रखिएगा कि अगर आपका जानवर बच्चे को नहीं मानता या वो आपका जानवर थापी पे दूध नहीं उतारता, मेरी बात ना गौर से सुनिएगा, तो 1 या 2 दिन कोशिश करें बच्चे पे लगाने की, थापी पे लगाने की, पहाड़े पे लगाने की। अगर आप समझते हैं कि 2 दिन की मुस्तकिल कोशिश के बावजूद जानवर दूध नहीं दे रहा, तो भाई फिर आपको उसको ऑक्सीटोसिन का जो टीका है चुवाई वाला वो लगाना पड़ेगा। अगर आपने यही काम किया जो फार्मर ने किया, तो जानवर का जो दूध है वो खुश्क होता चला जाएगा, उसके हैवाने का साइज कम हो जाएगा, उसके थन श्रिंक कर जाएंगे, फिर वो बाद में दूध से भाग जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? याद रखिएगा कि वो जानवर जो ऑक्सीटोसिन पे दूध उतारते हैं, अगर आप उनका दूध ऑक्सीटोसिन पे एक लंबा अरसा 10-12-15 दिन ना उतारें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो दूध कम करते 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 अपने हैवाने को खत्म करने की तरफ नहीं जाते। इसलिए अगर कोई जानवर आपके पास ऐसा है जिसके साथ ये कोई प्रॉब्लम है ऐसी, तो उसको चुवाई वाला टीका लगाया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टीका लगाना कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 सीसी मैक्सिमम है जी, सुबह और 1 सीसी शाम। इससे नीचे सेट करें 0.5 पे, 0.75 पे, जहां भी सेट हो जाए ये रीजनेबल है, ये ओके है। इस पे जानवर आपको खराब नहीं करेगा, इस पे इंशाल्लाह ब्रीडिंग के मसाइल भी आपको नहीं आएंगे। तो कभी कभार इस किस्म के मसाइल आ जाते हैं, तो बजाय इसके कि लंबी ट्राइयां को 15-20 दिन मारते रहे, तब तक आपका जानवर दूर से भाग जाएगा। इसका ख्याल करें। सुने सवाल नंबर 4। डॉक्टर साहब की हाल चाल है? डॉक्टर साहब गाय हीट चाहिए ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਵਰੀ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਰਖਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ करना चाहिए ਵਾ? दवाई रखवानी चाहिए आ? ये कह रहे हैं जी कि जानवर की ओवरी डॉक्टर साहब ने चेक की है, 100 ग्राम बता रहे हैं। जो एक अंडा मार्केट से मिलता है ना आपको, ब्रायलर अंडा, सॉरी ब्रायलर कह रहा हूँ, लेयर का अंडा, तो लेयर का जो अंडा है ये अमूली तौर पे 50 से 60 ग्राम का होता है, 55-60 ग्राम का, ये इतना बड़ा अंडा होता है। तो डॉक्टर साहब की असेसमेंट है कि 100 ग्राम की ओवरी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अंडा तकरीबन डबल साइज कर लें आप। बहरहाल जी अगर आपके जानवर की ओवरी का साइज जो है, वैसे ओवरी का जो साइज होता है ना वो छोटा बेर कह लें आप, इतना सा बेर कह लें आप, उसके बराबर होता है। अगर आपके जानवर की ओवरी का ये साइज हो गया तो इसको हम कहते हैं सिस्ट, ठीक है जी। अब सिस्ट होते हैं 2 तरह के,
एक होता है फॉलिकुलर, एक होता है ल्यूटियल, ठीक है। एक तीसरा सिस्ट होता है, वो उसको कहते हैं सिस्टिक कॉर्पोरल ल्यूटिया। वो पैथोजेनिक नहीं है या वो बीमारी नहीं है। जो बीमारी है वो दो सिस्ट है, एक फॉलिकुलर है, एक ल्यूटियल है। अब आपने अपने डॉक्टर से पूछना है कि ये कौन सा सिस्ट है। अगर फॉलिकुलर सिस्ट है तो डॉक्टर साहब से बोले कंसेप्टाल लगेगा। अगर ये ल्यूटियल सिस्ट है तो डॉक्टर साहब से बोलेंगे डेल्माजीन लगेगा। और जब भी सिस्ट का केस आ जाए तो जानवर की बच्चेदानी में मैट्रिक्योर ट्यूब लाजमी रखें। उसके बाद ये इंजेक्शन लगाएं। जो तो ल्यूटियल सिस्ट है वो डेल्माजीन लगाएंगे तो जानवर 72 घंटे में इंशाल्लाह हीट में आ जाएगा। और 72 घंटे में जब वो हीट पे आए तो आप उसकी इंसेमिनेशन कर सकते हैं। अगर फॉलिकुलर सिस्ट का केस है तो बेहतर ये है कि जानवर को कंसेप्टाल लगाया जाए। उसके 7 दिन के बाद दोबारा जानवर को चेक करें और देखें कि क्या उसका सिस्ट खत्म हुआ है या नहीं। खत्म हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं खत्म हुआ तो कंसेप्टाल रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप नए हैं, फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी नए नए आए हैं, अभी आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि ये फॉलिकुलर सिस्ट है या ल्यूटियल सिस्ट है, तो चुप करके आंखें बंद करके मैट्रिक्योर ट्यूब रखें और डबल ऑफ सिंक प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल लगा दें। इंशाल्लाह जो भी कोई सिस्ट हुआ दोनों हल हो जाएंगे। डबल ऑफ सिंक प्रोटोकॉल बाय डॉक्टर मुजम्मिल, यूट्यूब पे जाके लिखें, आगे वीडियो आ जाएगी, उसको फॉलो कर लें। और इंसेमिनेशन आप नहीं करेंगे अगर सिस्ट है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। सुने सवाल नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, की हाल चाल है? ठीक हो? अपना डॉक्टर साहब, साढ़े को डंगर ने 25 तो पट्ठियां तो बड़े परेशान है, तो सैले के बारे को गाइड करो भी अंदर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंदा ते की एवरेज खांदियां ने मज्जी हैं ज़्यादा, गाय तो सिर्फ 4-5 ते उस हिसाब नाल सानू कोई थोड़ा गाइड करो ना भी साढ़े वास्ते बेहतर रहेगा कि नहीं। जी, भाईजान कह रहे हैं कि चारे का बड़ा मसला बन गया है, भैंसें रखी हुई हैं 25 के करीब, साइलेज डालना चाहते हैं, कुछ साइड इफेक्ट है तो बता दें, और भैंसें कितना खा जाती हैं। ब्रदर, भैंसें 25 से 30 किलो साइलेज खा जाती हैं बड़े आराम से। याद रखिएगा कि भैंसों को निरा साइलेज ना डालिएगा। जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, भैंसों को तूड़ी साथ लाजमी दिया करें साइलेज के। गायों को से अमूमी तौर पे हम बगैर तूड़ी के भी चला लेते हैं, लेकिन भैंसों को तूड़ी देने से फ़ायदा होता है, जो मैंने अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो 25 से 30 किलो साइलेज, 2 से 3 किलो तूड़ी, बाकी साथ में फंडा दें। और साइड इफेक्ट के हवाले से बात करें तो भाई, अगर आप अच्छी क्वालिटी का अच्छे ग्रेन वाला फंगस से पाक साइलेज डालेंगे तो इंशाल्लाह हुल अज़ीज़ आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे, नुकसान नहीं होगा। याद रखें, जब भी साइलेज का इस्तेमाल करें कोशिश है करें कि वनडे के अंदर अपने साइलेज के अंदर मीठे सोडे का इस्तेमाल कर लें। हम अपनी वलैती गायों में 200 ग्राम मीठा सोडा पर डे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी जो गायें हैं वो 40 किलो तक जो है वो रोजाना की बुनियाद पे ये खा रही होती है अपना साइलेज जो है। तो आपका भैंस 25 से 30 किलो खाएगी तो आप जो है इसका जो मीठा सोडा है तकरीबन आप 100 से 125 ग्राम जो है पर डे जानवर को ऐड करते हैं। अगर आप टेक्निकली कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना ग्राम एक्चुअली बनता है तो आप डोज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बाय डॉक्टर मुजम्मिल लिखें, यूट्यूब पे आगे वीडियो आ जाएगी, उसमें टेक्निकली कैलकुलेट करना बताया हुआ है कि आपने मीठे सोडे की डोज कैसे कैलकुलेट करनी है, वो जाके देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सुने हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर क्या हाल है? डॉक्टर आपसे ना एक बात पूछनी थी कि ना हमने ना 3 गायें ना तैयार की हैं, मतलब कि पहले तो सोने से पहले ना हम वंडा नहीं था डालते, तो ना अब वंडा डालना शुरू किया है। 3 गायों को ऐसे तैयार किया है ना, वंडा और कैल्शियम वगैरह दिया, तो ना माशाल्लाह अच्छी तैयार हुई। उसने हवाना वगैरह बहुत अच्छा बनाया था, तीनों ने अच्छा बनाया। पहली जो सुई है उसने भी वो भी बैठ गई सोने के ना 24 घंटे बाद वो बैठ गई ना। फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उसे ड्रिप वगैरह लगाई, उसके 24 घंटे बाद वो खड़ी हुई। उसके बाद दूसरी भी ऐसे ही बैठ गई। बस हमें समझ नहीं लग रही, वजह भी नहीं पता चल रही। डॉक्टर से भी पूछा, डॉक्टर भी कोई इतनी समझ नहीं लगी उनको इस बात की कि जानवर बैठ क्यों रहे हैं। पहले तो कह रहे थे कि इसको क्या मिल्क फीवर है, तो उसके बाद फिर समझ नहीं लगी क्या मसला क्या है। डॉक्टर ने तो यही कहा था। तो ऐसे 3 जानवर तैयार किए हैं, तीनों को यही मसला हुआ है। तो इसमें एक मसला क्या आ रहा है, कोई वनडे का मसला है या कोई, हमें समझ नहीं आ रही है। भाईजान कह रहे हैं कि आपके कहने पे वंडा दिया और साथ में कैल्शियम दिया, गायें बड़ी बेहतरीन तैयार हुई, 3 थी, पहली भी बैठ गई, दूसरी बैठ गई, तो मसला क्या बना है? देखिए भाई, याद रखिएगा, अमूमी तौर पे लोग ये कहते हैं जी कि ये क्लोजो प्रीमिक्स डालना ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं। और अगर नहीं भी डालेंगे तो वंडा डालेंगे तो हमारा जानवर तो वैसे वनडे से भी तैयार हो जाता है। तो ये होगा जो आपके साथ हुआ है। देखिए, वंडा डालना एक और चीज़ है, क्लोजो प्रीमिक्स डालना एक और चीज़ है। क्लोजो प्रीमिक्स डालने का बेसिक मकसद ये होता है कि जानवर को बच्चा देने के बाद उसके जिस्म में कैल्शियम की कमी ना हो, जानवर ज़्यादा दूध दे और ज़्यादा दूध देने के बावजूद वो मिल्क फीवर का शिकार ना हो। ठीक है, आपके हमारे फार्म पे अमूमी तौर पे 1% तक केस जो है, 1 से 2% तक मिल्क फीवर के चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। कभी कभार ये 1 से 2% केस भी नहीं होते। तो ये जो हम क्लोजो प्रीमिक्स डलवाते हैं, ये इसीलिए डलवाते हैं बर्थडे के साथ, ताकि जानवर का हिवाना जब बने तो बच्चा देने के बाद जो है जानवर बैठे ना।
ये एक लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है। अपने डॉक्टर्स के लिए मैं आसान कर देता हूँ कि जब आप नेगेटिव पॉइंट्स देते हैं क्लोजअप प्रीमिक्स के जरिए और साथ में आप उसको एनर्जी सोर्स देते हैं, प्रोबायोटिक्स देते हैं, ह्यूमन प्रोटेक्टिव फैट्स देते हैं, ग्लूकोज प्रिकर्सर्स देते हैं, तो उससे आपके जानवर की जो बॉडी है उसमें हल्की सी एसिडिटी हो जाती है। तो जानवर जब बच्चा देता है तो जानवर जो खुराक खाता है उस खुराक से भी और जानवर अपनी हड्डियों से भी कैल्शियम जो है वो ब्लड में ले आता है और उसके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होती। अगर आप निरे वंडा डालें और साथ में क्लोजअप का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ कैल्शियम देते रहें, तो वहां पे ये प्रोसीजर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर के बच्चा देने के बाद वो हड्डियों से और खुराक से सही तरीके से कैल्शियम नहीं ले पाता। अल्टीमेटली जो है जानवर को मिल्क फीवर बन जाता है। इसलिए आपने एक काम ठीक किया कि आपने वंडा डाला, दूसरा काम गलत ये कर दिया कि आपने कैल्शियम डाला। कैल्शियम नहीं, आपने उसकी जगह पे क्लोजअप प्रीमिक्स डालना है। क्लोजअप प्रीमिक्स हमारे बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। आप ये नीचे नंबर चल रहा होगा, इनसे आप मंगवा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, तो याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।